राधे राधे एवरीवन, आप सभी का इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मां पार्वती हम सब का अखंड सुहाग ऐसे ही बनाए रखें। इसी मंगल कामना के साथ आज के इस वीडियो में मैं आपको हरतालिका तीज व्रत की पूजा विधि बताने जा रही हूं। तो इस वर्ष हरतालिका तीज का व्रत 18 सितंबर 2023 सोमवार के दिन किया जाएगा। अगर आप पहली बार व्रत रख रहे हैं तो इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कार्यों से निवृत्त होकर साफ वस्त्र धारण कर लें। इसके बाद भगवान शिव और मां पार्वती का मनन करते हुए व्रत का संकल्प लें। और यहाँ पर मैं पूजा सामग्री बता रही हूँ, तो आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। सूखा नारियल, कलश, बेलपत्र, समी पत्ता, केले का पत्ता, धतूरे का फल, घी, शहद, गुलाल, चंदन, कलावा, इत्र, फल, सुपारी, चावल, धूप, दीप, कपूर, गंगाजल, दूर्वा और जनेऊ, इन सब की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले चौक लिया है और उसके ऊपर चौकी रखी है। उसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछा लिया है। चावल का आसन देकर तस्वीर विराजमान कर देंगे। अगर आपके घर में तस्वीर है तो उसे आप पूजा में ज़रूर रखें और आपको कलश की स्थापना ज़रूर करना है। यहाँ पर मैंने स्वास्तिक बना लिया है और यहाँ पर कलश स्थापित करूँगी। कलश तांबे का, पीतल का, जो आपके पास है वो आप ले सकते हो। तो मैंने इसमें जल भर लिया है कलश में, और हल्दी की गांठ, सुपारी, 1 रुपया, दूर्वा, चावल, रोली, ये सब कलश में छोड़ देंगे। तो ये सब कलश में डालना है। अब इसके ऊपर मैं अशोक के पत्ते लगाऊंगी। आप चाहे आम के भी लगा सकते हैं, जो आपको आसानी से मिल जाए। तो यहाँ पर मैं अशोक के पत्ते लगा रही हूँ। पत्ते आपको 5, 7, 11 ऐसे लगाने हैं। तो मैंने 5 पत्ते लगाए हैं और इसके ऊपर मैं कटोरी रखूँगी चावल से भरकर। तो कटोरी के ऊपर फिर हम नारियल रखेंगे। तो नारियल में आपको कलावा ज़रूर लगाना है और कलश पर भी स्वास्तिक बनाना है। तो नारियल में कलावा लगाकर मैं यहाँ पर नारियल रख दूँगी। फिर उसके बाद हम यहाँ पर दीपक रखेंगे। तो दीपक को चावल का आसन देकर आपको दीपक रखना है और सबसे पहले पूजा में आपको दीपक ही प्रज्वलित करना है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद फिर हम यहाँ पर अभिषेक करेंगे। तो यहाँ पर मैंने तांबे की प्लेट ले ली है, इसमें स्वास्तिक बना लिया है। अब इसमें हम अभिषेक करेंगे। अभिषेक में आपको दूध, दही, ये सब आपको अभिषेक के लिए लेना है। आप चाहे तो अलग अलग अभिषेक कर सकते हो, मिला के करना चाहो तो मिला के भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे अलग अलग अभिषेक कर रही हूँ, दही से, जल से, फिर दही से, दूध से, फिर शुद्ध जल से। तो इसके बाद फिर और हरतालिका तीज के व्रत में पार्थिव शिवलिंग का बहुत ही महत्व है। तो आप मिट्टी के या बालू के पार्थिव शिवलिंग या उनका परिवार ज़रूर बनाएं और इसके बाद भगवान शिव और मां पार्वती की विधिवत पूजा करें। तो यह व्रत मां पार्वती ने शंकर जी को पति रूप में पाने के लिए किया था। तो इस व्रत को सुहागिन स्त्रियां भी रखती हैं और कुंवारी लड़कियां भी रखती हैं। कुंवारी लड़की मनचाहा पति पाने के लिए रखती हैं, सुहागिन स्त्री अपने अखंड सुहाग के लिए रखती हैं। और मां पार्वती के लिए इसमें 16 श्रृंगार भी लगता है, सुहाग की भी ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे विधिवत पूजा करने के बाद फिर हम यहाँ सबसे पहले दीपक का पूजन करेंगे। तो दीपक का पूजन फूल, रोरी, चावल ऐसे लेकर आप फूल में दीपक का पूजन करेंगे। तो दीपक का पूजन करने के बाद फिर हम कलश का पूजन करेंगे, फिर तस्वीर का पूजन करेंगे और फिर अपने पार्थिव शिवलिंग का पूजन करेंगे। तो यह हरतालिका तीज का व्रत बहुत ही अच्छा है, लेकिन इस व्रत के दिन कुछ खाया पिया नहीं जाता, यह निर्जल व्रत रखा जाता है। और फिर सबसे पहले गणेश जी को चंदन लगाएंगे, माँ पार्वती, नंदी जी, शिव जी। माँ पार्वती को रोली लगाएंगे, बाकी सबको चंदन लगाने के बाद फिर सबको चावल चढ़ाएंगे, कलावा वस्त्र रूपी अर्पित करेंगे। सबको 2-2 वस्त्र अर्पित करना है, एक दुपट्टा, एक धोती। फिर हम यहाँ पर बेलपत्र चढ़ाएंगे। बेलपत्र के बीच के पत्ते पे आप अपनी मनोकामना लिख सकते हो और आसपास के पत्तों पर ओम, नहीं तो बीच में चंदन लगा के ऐसे ही चढ़ा दीजिए। फिर समी पत्ता चढ़ाएंगे। समी पत्ता के बाद गणेश जी पर दूर्वा चढ़ाएंगे, दूर्वा। फिर हम यहाँ पर धतूरे का फल चढ़ाएंगे।
धतूरे का फूल चढ़ाएंगे। शिव जी को धतूरा बहुत प्रिय है। और फिर हम यहाँ पे जनेऊ चढ़ाएंगे। तो कलश सबसे पहले कलश पर चढ़ाएंगे। कलश पर क्या है, सभी देवी देवता विराजमान रहते हैं, तो सबकी पूजा हो जाती है। और गौरी गणेश मैंने अलग से विराजमान नहीं किए हैं, क्योंकि कलश पर ही उनकी पूजा हो जाती है। फिर हम गणेश जी को जनेऊ चढ़ाएंगे, शंकर जी को चढ़ाएंगे, और फिर हम यहाँ पे इत्र चढ़ाएंगे। तो इत्र आप रुई में लेके पार्थिव शिवलिंग पर क्या है, रुई में लेकर आप इत्र चढ़ा दीजिए, इत्र चढ़ा सकती हैं। तो यहाँ पर मैंने सब पे, कलश पर, तस्वीर पर, गणेश जी पर, माँ पार्वती पर, नंदी पर, शिव जी को, सबको इत्र चढ़ा दिया है। इत्र चढ़ाने के बाद फिर हम यहाँ पर भोग लगाएंगे, फूल चढ़ाएंगे। फूल चढ़ाने के बाद फिर हम यहाँ पर भोग लगाएंगे। भोग मैंने यहाँ पर हलवा और पंचमेवे का भोग लगाया है। और यहाँ पे माँ पार्वती को श्रृंगार अर्पित किया है। माँ पार्वती को श्रृंगार चढ़ाने के बाद फिर हम यहाँ फल चढ़ाएंगे। फल में आप 5 तरह के फल ले सकते हो। हर तालका तीज के व्रत के दिन पूड़ी पकवान भी बनते हैं, और सबके अपने अपने नियम है। जिसके घर में जिस तरीके से पकवान बनाए जाते हैं, आप उस हिसाब से बना सकते हो। यहाँ पर मैंने दक्षिणा चढ़ा दी है, धूप देंगे, और धूप देने के बाद फिर हम आरती करेंगे। और यह व्रत माँ पार्वती ने शंकर जी को पति रूप में पाने के लिए किया था। यह व्रत निर्जल रखा जाता है। इस दिन कुछ खाया पिया नहीं जाता। रात्रि में कीर्तन किया जाता है, भजन किए जाते हैं। कुछ नहीं तो नमः शिवाय का आप जाप कर सकते। हवन आपको ज़रूर करना है। पूजा होने के बाद हमें हवन ज़रूर करना चाहिए। अगर आपको कोई मंत्र नहीं आता तो नमः शिवाय ओम ऐसे कहकर 5 आहुतियाँ दे दिए। और यहाँ पर प्लेट ले लिए, स्वास्तिक बना रही हूँ, तो चंदन से बना रही हूँ, इसलिए दिखाई नहीं दे रहा। तो बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से मैंने यह पूजा आपको करके दिखाई है। और आपको केले के पत्ते का मंडप ज़रूर बनाना है। तो इसमें मंडप का बहुत ही महत्व है। तो मंडप आप ज़रूर बनाएं। और यहाँ पर हमारी आरती हो चुकी है, और हमने यहाँ पे अर्घा दे दिया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम।